नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो कोशिश हमारी होती कि सही और सच्ची खबरें आप तक पहुँचाने की, वरना मीडिया ने किस तरह की खुद की इमेज के साथ साथ हमारी आम आदमी के भरोसे को भी तोड़ दिया है, क्योंकि वह इस तरह की झूठी खबरें, फेक खबरें चला रहा है कि हमारे देश के डिफेंस डिपार्टमेंट को कहना पड़ा कि तथ्यात्मक रिपोर्ट को ही पेश करे। तो पहले तो वहाँ कहीं बेरोजगारी की कोई खबर नहीं होती थी, पहले कहीं महंगी शिक्षा की कोई खबर नहीं होती थी। अब हमारे देश की झूठी खबरें न चलाने के लिए भी उनको कहा गया, लताड़ दी गई है। आज की बड़ी खबर, जी हां, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपडेट जारी कर रही कर्नल सोफिया कुरैशी पर पूरे देश ने नाच किया, सैल्यूट किया। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने उनको लेकर ऐसा शर्मनाक बयान दिया है कि आम आदमी को झकझोर दिया है। आम आदमी इस टिप्पणी को लेकर कितना शर्मसार है, यह आप इसकी बानगी देखिए। उन्होंने महू में कहा कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े, उन कटे पिटे लोगों को उनकी ही बहन भेजकर नंगा कराया। जी हाँ, उनकी ही बहन, यानी आतंकवादियों की बहन, यानी कटे पिटे लोगों की बहन, यानी आतंकवादियों की बहन को भेजकर नंगा करवाया। पूरा देश जिस कर्नल सोफिया को सैल्यूट कर रहा था, उनको आतंकवादियों की बहन बताया। इस बयान के बाद शाह चौतरफा घिर गए, लेकिन कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ऐसा बयान देने वाले व्यक्ति मंत्रिमंडल में रहने लायक नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शाह के भोपाल स्थित बंगले पर कालिक पोती और धरना देकर नारेबाजी की, लेकिन पूरे मीडिया पर इसको लेकर कोई बहस नहीं है। क्यों बहस नहीं है? क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब आपका दिमाग मीडिया ने इस तरह से खोखला कर दिया है कि आपको भी इस कमेंट पर कोई बुराई नहीं दिखेगी। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका के खिलाफ प्रतिशोधी शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए 25% तक टैरिफ के जवाब में उठाया गया है। WTO को दी गई सूचना के अनुसार अमेरिका के इन शुल्कों से भारत को करीब 64,844 करोड़ रुपए के निर्यात पर असर पड़ा है और अमेरिका ने इससे 16,296 करोड़ की अतिरिक्त ड्यूटी वसूली है। भारत ने अमेरिकी टैरिफ को सेफ गार्ड एग्रीमेंट के नियमों के खिलाफ बताया। साथ ही कहा कि वह अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर उतना ही शुल्क लगाएगा जितना नुकसान उसे इन टैक्स से हुआ है। भारत ने अभी यह नहीं बताया कि किन अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना मंगलवार को रिटायर्ड हो गए। उन्होंने घोषणा की कि रिटायरमेंट के बाद वह कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। अंतिम कार्य दिवस पर बातचीत में उन्होंने पत्रकारों से यह बात कही। दक्षिण पश्चिम मानसून ने मंगलवार को निकोबार द्वीप समूह पर दस्तक दे दी। हर साल 22 मई के आसपास अंडमान में प्रवेश करने वाला मानसून इस साल 9 दिन पहले आया है। अब ये 27 मई तक केरल तक पहुंच सकता है। आमतौर पर यह 1 जून को केरल पहुंचता है। अंडमान सागर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 4 दिन से भारी बारिश हो रही है। वहीं दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण बंगाल की खाड़ी, निकोबार द्वीप समूह व उत्तर अंडमान सागर मानसूनी हवाओं से ढके हुए हैं। लगातार बारिश मानसून का संकेत है। विभाग ने कहा कि जैसे जैसे मानसूनी हवाएं मजबूत होगी, वह 3-4 दिनों में मालदीव, दक्षिण अरब सागर, दक्षिण बंगाल की खाड़ी के साथ पूरे अंडमान निकोबार द्वीप को कवर कर लेगी। मौसम विभाग ने इस वर्ष देश में सामान्य से अधिक यानी 105% बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। बाढ़, तूफान और अन्य आपदाओं के कारण 2024 में भारत में 54 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए, जो 12 वर्षों में सबसे अधिक आंकड़ा है। जिनेवा स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र ने मंगलवार को जारी अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया कि 2024 में देश में हिंसा से जुड़े 1700 विस्थापन दर्ज किए गए, जो 2023 में मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने से कम है। IDMC ने कहा कि भारत में 2/3 आंतरिक विस्थापन बाढ़ के कारण हुए। रिपोर्ट के अनुसार असम में 2024 में 25 लाख आंतरिक विस्थापन हुए, क्योंकि राज्य में 1 दशक से भी अधिक समय से सबसे तीव्र बाढ़ आई है। वहीं ब्रिटेन के PM कीर स्टारमर ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी की घोषणा की। इससे ब्रिटेन में स्थायी रूप से रहना और कठिन
हो गया है। स्थायी निवास के लिए आवेदन करना हो तो प्रवासी को अब 10 साल ब्रिटेन में ही रहना अनिवार्य होगा। पहले यह अवधि सिर्फ 5 साल के लिए थी। ब्रिटिश पीएम की इस घोषणा का असर भारतीय नागरिकों पर भी पड़ेगा, जिनकी ब्रिटेन में बड़ी संख्या है। साल 2023 में करीब 2.5 लाख लोग पढ़ाई और काम के सिलसिले में ब्रिटेन आए थे। ब्रिटिश पीएम की घोषणा के अनुसार सभी वीजा आवेदकों के लिए अंग्रेजी भाषा की आवश्यकताओं को कड़ा किया गया है। वहीं पंजाब में मजीठा के आसपास के गांव में जहरीली शराब से मौतों का सोमवार दोपहर शुरू हुआ तांडव जारी है। मंगलवार तक सुबह तक कुल 21 लोगों की मौत हो गई। 10 लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती है। उधर मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब सरकार ने मजीठा के डीएसपी अमोलक सिंह और एसएचओ अवतार सिंह समेत एक्साइज विभाग के ईटीओ मनीष गोयल और एक्साइज इंस्पेक्टर गुरजीत सिंह को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। देश के 52वें सीजेआई के रूप में जस्टिस बीआर गवई बुधवार को पद ग्रहण करेंगे। वे 23 नवंबर को रिटायर्ड होंगे। महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे जस्टिस गवई ने फ्रीजरपुरा स्लम के नगर पालिका स्कूल में 7वीं तक पढ़ाई की, फिर मुंबई और नागपुर में पढ़े। इनके पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई लोकसभा सांसद रहे हैं। 2006 से 2011 के बीच बिहार, सिक्किम और केरल के राज्यपाल भी रहे हैं। वे सीजेआई बनने वाले पहले बौद्ध हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक महिला ने अपने प्रेमी और 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर 62 साल के रिटायर्ड फौजी पति देवेंद्र कुमार की हत्या कर दी। इसके बाद शव को 6 टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगह फेंक दिया गया ताकि पहचान न हो सके। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला तब सामने आया, गांव के पास एक खेत में पॉलीथीन में लिपटे हाथ पैर बरामद हुए। उनकी पत्नी माया देवी ने पहले 10 मई को बलिया सिटी कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में बड़ा मोड़ तब आया जब माया देवी की बेटी अमली ने पुलिस को बताया कि उसकी मां ने ही पिता की हत्या की है। इसके बाद माया को गिरफ्तार कर लिया गया। विदेशों में पढ़ाई के लिए भारतीय स्टूडेंट पारंपरिक देशों जैसे यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया की बजाय आयरलैंड जैसे नए विकल्पों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। स्टडी अब्रोड प्लेटफॉर्म grading.com के अनुसार पिछले 1 साल में आयरलैंड में पढ़ाई के लिए बच्चों की रुचि 38% तक बढ़ी है। 2024 में विदेश जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों की संख्या में करीब 15% की गिरावट भी आई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।